अ ग्रेट मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे अवर टॉपिक इज़, हमारा जो टॉपिक है आज वो है पोएम द शेड, जो हमने रीड की थी। उसके अंदर हमने पोएट ने जो बताया था, जो कवि था पोएम का, उसने बताया था कि जो है वो डरता था उस रूम में जाने से, क्योंकि सॉरी वो डरता नहीं था, मतलब जो उसका भाई था वो उसको डराता था कि इसके अंदर भूत है, इस रूम के अंदर तुम मत जाना। तो वो सब, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं इस रूम के अंदर एक ना एक दिन जाके ज़रूर देखूंगा। ये सब हमने पोएम में रीड किया था। तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों, वर्किंग विद द पोएम वाले। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। स्पीकर कौन है पोएम में? द पोएट इज़ द स्पीकर इन द पोएम। जो पोएट है ना वो खुद ही स्पीकर है। स्पीकर का मतलब बोलने वाला, बताने वाला कौन था इसमें पोएम में? वो खुद कवि था इस पोएम में। उसके बाद इज़ शी या ही अफ्रेड अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ। क्या वो डरता था, मतलब क्या वो डरता था या क्यूरियस, या फिर दोनों ही चीज़ें होती थी उसके साथ? नहीं, वो डरता नहीं था। इज़ नॉट अफ्रेड बट ही इज़ क्यूरियस। लेकिन वो क्यूरियस जरूर था। ही सेज दैट, वो कहता था ही विल गो इनसाइड। वो कहता था कि वो ही सेज दैट ही विल गो इनसाइड द शेड वन डे। वो कहता था कि मैं एक दिन इसके अंदर ज़रूर जाऊंगा, मतलब कि मैं इस गोदाम के अंदर, रूम के अंदर, जो गोदाम का रूम था उसके अंदर मैं ज़रूर जाऊंगा एक ना एक दिन। वो ये बात बोलता था। मीन्स वो जो कवि था वो कहता था कि मैं उत्सुक हूँ, इसके लिए डरता नहीं हूँ। क्यूरियस मीन्स जो है उत्सुक होना होता है बच्चों। तो वो डरता नहीं था बल्कि क्यूरियस होता था। दोनों ही चीज़ें नहीं होती थी उसके साथ। तो इसका आंसर आ गया, ही इज़ नॉट अफ्रेड बट ही इज़ क्यूरियस। ही सेज दैट ही विल गो इनसाइड द शेड वन डे। उसके बाद है व्हाट इज़ शी ही प्लानिंग टू डू सून। जो उसकी क्या प्लानिंग थी जल्द ही तो उसकी जल्द ही क्या प्लानिंग थी बच्चों? ही इज़ प्लानिंग टू गो इनसाइड द शेड सून। उसकी ये प्लानिंग थी कि वो जल्दी से जल्दी शेड के अंदर जाने की योजना बना रहा था, मतलब सोच रहा था। ये प्लानिंग थी उसकी। और उसके बाद बट नॉट जस्ट येट, सजेस्ट डाउट फियर हेजिटेशन लेजीनेस और समथिंग एल्स, चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, टेल अदर्स वाई यू चूज इट। कहता है कि लेकिन अभी नहीं, ये जो सेंटेंस था इसमें जो है संदेह, भय, संकोच भी है, सुस्ती भी है, किसी अन्य चीज़ के बारे में वर्णन करता है। जो शब्द आपको सही लगता है उसका चयन कीजिए और अन्य को भी बताइए कि आपने उसका चयन क्यों किया है इन सब शब्दों में से। तो उसने कहा था ना लास्ट में कि लेकिन अभी नहीं जाऊंगा मैं, मतलब वो बाद में लास्ट में कहता है कि जाऊं तो गा लेकिन अभी नहीं। तो दिस प्लेस शोज द पोएट्स हेजिटेशन टू गो इनसाइड द शेड। ये जो कथन था शेड के अंदर जाने में कवि के संदेह को व्यक्त करता है। ही हैज़ नो डाउट इन हिज माइंड, उसके मन में कोई संदेह नहीं है। ही डजेंट हैव एनी फियर, वह डरा हुआ भी नहीं है। ही इज़ नॉट लेजी, वो सुस्त भी नहीं है। ही ओनली डिलेज हिज प्लान्स, वह तो केवल अपनी योजना में देरी कर रहा था। उसके बाद बात आती है बच्चों, इज ट्रू ए रूम इन योर हाउस और ए हाउस इन योर नेबरहुड लोकेलिटी वेयर यू वुड रादर नॉट गो अलोन एंड नेवर एट नाइट। तो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रखा है कि क्या आपके घर या पड़ोस या मोहल्ले में कोई ऐसा कमरा है जहां आप अकेले जाना पसंद नहीं करोगे, और रात को तो कभी भी नहीं। यदि ऐसा कोई स्थान है तो उसके साथ कोई कहानी जुड़ी हुई है, उसको दूसरों को सुनाइए। तो इसका हमने आंसर लिखा है बच्चों कि येस देयर इज़ एन ओल्ड फियर इन आवर कॉलोनी। हाँ, हमारी कॉलोनी में एक पुराना किला है। पीपल से दैट, लोग कहते हैं कि गोस्ट लीव इन दैट फोर्ट, कि उस किले में भूत रहते हैं। हुएवर एंटर्स द फोर्ट नेवर कम्स आउट अलाइव, जो कोई भी उस किले में प्रवेश करेगा कभी भी जिंदा वापस लौट कर नहीं आएगा। सो एवरीबॉडी फियर्स टू गो इवन नियर टू इट, इसलिए हर कोई उस किले के पास जाने से भी डरता है। ये केवल हमने एक पोएम की क्वेश्चन को पूरा करने के लिए आंसर दिया बच्चों, लेकिन रियलिटी में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप लोग भी किसी चीज़ से डरिए मत और अपने ऊपर विश्वास रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।